भोग रहा हूं, मैं देख रहा हूं, मैं सुन रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, मैं कर रहा हूं। आप नहीं कर रहे हैं। आप अकर्ता पुरुष हैं, आप परमात्म स्वरूप हैं। यही जानना मनुष्य जीवन का परम कर्तव्य है। यह अध्यात्म की सूक्ष्म वार्ता है। जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ गई, यद्यपि मृषा छूटति कठिनाई। जड़ चेतन की ग्रंथि पड़ गई, यद्यपि झूठी है, कभी पढ़ ही नहीं सकती, पर छूटति कठिनाई। दूसरे के 100 लेके जा रहे हैं, बोल रहे हैं राम नाम सत्य है, लेकिन अपनी समझ में नहीं आ रहा कि सत्य है क्या। फिर मनोरंजन में लग जाते हैं, लेकिन अपने को पता नहीं कि यही दशा मेरी होनी है, कोई मेरे साथ नहीं जाना। देखो, लाभ कहते हैं परिणाम को, वर्तमान के लाभ को लाभ नहीं कहते। परिणाम में आइए, अभी प्राण निकले तो न पत्नी, न पुत्र, न परिवार, न जमीन, न बैंक बैलेंस, न शरीर, कुछ नहीं। किया हुआ आपका पाप और पुण्य कर्म वही आपके साथ जाएगा। अगर हमने इस संसार में रहते हुए भगवान का भजन कर लिया, कोई पाप कर्म नहीं किया और भगवान को प्राप्त कर लिया, तो मानव जीवन का परम लाभ। आप बहुत प्रतापवान होकर दिव्य विमान पर बैठकर भगवान के वैकुंठ धाम की यात्रा होगी। जो राम उपासक है, साकेत धाम की उपासना हो, शिव है कैलाश धाम की, प्रिया प्रीतम के हैं निकुंज की। ये हुआ परिणाम कि आपका जय हो कहते हुए मंगलमयी यात्रा। नहीं तो दुनिया में लाखों का मेला जुड़ा, हंसा जब जब उड़ा तो अकेला। तो परिणाम में तो घाटे में हो गए। विवेक क्या करता है? परिणाम देखता है। और अविवेक माने अज्ञान क्या करता है? वर्तमान देखता है कि यार अभी भोगो। अब 5 मिनट भोगा और जीवन भर जेल काटा, लाभ तो नहीं हुआ ना। 5 मिनट की क्रिया और आजीवन कारावास। अगर वहां थोड़ा ज्ञान कर लेते तो बच जाते। और मनुष्य जीवन विवेकवान होना चाहिए। पशु नहीं कि जो मन में आया सो कर लिया, उसका निर्णय करें हम। और विवेक के द्वारा हम अपने मन और इंद्रियों को शासन में लेकर भगवान की तरफ चले, अध्यात्म की तरफ चले और इस जीवन को भगवत प्राप्ति कराएं। तो मनुष्य जीवन का परम कर्तव्य है भगवत प्राप्ति। हम भजन के बल से अपने अंदर छुपे हुए अज्ञान का नाश करके समस्त इंद्रिय और मन के विजेता बन के भगवान को प्राप्त करें। यही मनुष्य जीवन का लाभ है।